बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, आमीन सुम आमीन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज ये मेरी पहली वीडियो अपलोड होने जा रही है, बल्कि हो चुकी है। तो आज मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ चना पुलाव। और चना पुलाव बनाने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आपको। मैं इस चैनल के ज़रिए आपको एक पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी की कदर करें और पानी की कदर करें। पानी की कदर क्या है ये मुझसे पूछें कि जो पानी पीने के लिए तरसती हूँ। जी हाँ, मेरे दोनों किडनी फेल हो चुके हैं और 2 साल से मेरे डायलिसिस हो रहे हैं। और ये कि मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रह सकते। इसका किसी मेडिसिन से इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट है। और किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ही मुश्किल दे अमल है। तो मैं रेसिपी बनाने से पहले आपको एक अपना क्लिप दिखाना चाहती हूँ। तो पहले आप ये क्लिप देख लें कि मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल गुजर रही है और मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ एक मशीन पर गुजर रही है। तो वो मशीन क्या है वो आप ये वीडियो देखें, आपको उसके बाद पता चलेगा। तो ये मेरी डायलिसिस मशीन है। आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगी कि ये मेरी ज़िंदगी है, जिसकी वजह से मैं सांसें ले रही हूँ और जिसकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ इस मशीन की वजह से। और इसे फेस्टुला कहते हैं। ये बाजू पे ऑपरेट किया जाता है, जिसकी वजह से डायलिसिस शुरू होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने निशान हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको। यहाँ पर निडल्स लगती हैं, 2 निडल लगती हैं। तो ये देख सकते हैं आपकी कितनी मोटी सुइयाँ हैं और बहुत ही तकलीफ़ होती है, बहुत ही तकलीफ़ दे अमल है ये। अब इसके ऊपर टेप लगा दी जाएगी ताकि ये निडल इधर उधर मूव ना कर सकें। और ये स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत ही केयरिंग है और सब पेशेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो ये 4 घंटे का प्रोसीजर होता है और 4 घंटे तक आप अपना बाजू बिल्कुल भी फोल्ड नहीं कर सकते। और अब ये निडल्स मशीन के साथ अटैच कर दी जाएंगी। ये देख सकते हैं अब साथ अटैच हो चुकी हैं और 4 घंटे का प्रोसीजर शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और अब निडल निकालने लगे हैं और इसके ऊपर कॉटन रख के इसको ज़ोर से प्रेस कर दिया जाता है ताकि ब्लड लीक ना हो सके। तो यहाँ पर मेरे अब्बू मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे अब्बू और भाई दोनों ही मुझे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, गर्मी हो या सख्त सर्दी हो। 4 घंटे ये बाहर बैठकर मेरा डायलिसिस ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुश्किल वक्त में मेरा सहारा बने और मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरी बहुत केयर करते हैं। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत और ज़िंदगी दे और मेरे सर पर उनका साया कायम व दायम रखे, आमीन। तो यहाँ अब इसके ऊपर टेप लगा दी जाती है ताकि ये ब्लड लीक ना हो सके। और 3 से 4 घंटे के बाद मैं ये उतार दूँगी, जब तक कि ब्लड अच्छी तरह से रुक जाएगा। तो आप लोग दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूं। तो आपने देखा यहाँ पे मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हालात से गुजर रही है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। अपनी बीमारी को अपना वीक पॉइंट नहीं बनाया मैंने। और आज अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर वालों की वजह से। यहाँ पर मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ। तो आप सबसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूं, एक नॉर्मल तरीके से जी सकूं, बग़ैर मशीन की अपनी सांसें खुद लूं। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। सब बीमारों को अल्लाह शिफा दे और मुझे भी अल्लाह ताला शिफा दे दे। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज बनाने जा रही हूँ चना पुलाव। 1 किलो मैंने चावल ले लिए हैं,
2 کپ میں نے چنے لیے ہیں جن کو میں نے بوائل کر لیا ہے، اور 2 عدد میں نے ٹماٹر لیے ہیں، 2 عدد میں نے سلائس میں کٹے ہوئے پیاز لیے ہیں، ہاف کپ اس میں آئل جائے گا، 3 ٹیبل سپون املی کا رس ہے، 4 سے 5 عدد ہری مرچیں ہیں، 2 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، نمک حسب ذائقہ، 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاؤڈر ہے، اور دہی جائے گا 1 کپ۔ یہاں پر میرے پاس گرم مسالہ ہے ثابت، 2 تیز پتے ہیں، جائفل جویتری کا پیس ہے، 1 ٹی سپون زیرہ ہے، 3 سے 4 لونگیں ہیں، بڑی الائچی ہیں 2 عدد، چھوٹی الائچی ہیں 3 سے 4۔ تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ میں نے آئل کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ شامل کیا ہے، جس میں 2 تیز پتے ہیں، زیرہ ہے، بڑی الائچی ہیں 2، لونگیں ہیں 3 سے 4۔ اب جیسے اس میں سے خوشبو آنے لگے گی تو میں اس کے اندر باریک سلائس میں کٹے ہوئے جو میرے پاس پیاز ہیں وہ شامل کر دوں گی، اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے۔ اب ہم نے پیاز کو بہت ہی اچھا سا گولڈن کلر کا کر لینا ہے، اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے۔ یہاں پر ہم نے بہت ہی پیارا سا کلر دینا ہے، اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ گولڈن کلر ہو چکا ہے پیاز کا۔ تو اب تھوڑے سے پیاز میں فرائی کر کے نکال لیتی ہوں۔ اب اس کے اندر میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کر دوں گی، اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے فرائی کر لوں گی۔ اور تھوڑا سا پانی ساتھ شامل کر دوں گی، اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے پکانا ہے۔ اب میرے پاس یہاں پر 2 عدد ٹماٹر کٹے ہوئے ہیں کیوبس میں، یہ شامل کر دوں گی، اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے تک ٹماٹر سافٹ ہونے تک پکائیں گے اس کو۔ اور یہاں پر میں ریڈ چلی پاؤڈر ہے 1 ٹیبل سپون، اور نمک ہے یہ شامل کر دوں گی، اور جو میں نے ثابت گرم مسالہ لیا تھا اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا، وہ میں نے شامل کر دیا ہے بیچ میں، اور اس مسالے کو بہت ہی اچھے طریقے سے بھوننا ہے، اور بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے یہ پلاؤ، تو آپ نے ضرور بنانا ہے۔ تھوڑا سا پانی میں نے شامل کیا ہے بیچ میں تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہ۔ اور یہاں پر میں نے اب چنے شامل کر دیے ہیں اس کے اندر، یہ 2 کپ چنے تھے میرے پاس، جس کو میں نے اچھی طرح سے نمک ڈال کے ابال لیا تھا، اور 2 عدد میں نے اس میں آلو کٹے ہوئے شامل کر دیے ہیں بڑے بڑے پیسز میں۔ اب اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے۔ یہاں پر میرے پاس دہی ہے تقریباً 1 پیالی، اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کر میں نے یہ شامل کر دیا ہے بیچ میں، اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مسالے میں بھونیں گے۔ اور پلیز میرے لیے بھی دعا کریں، سب بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفاعت کاملہ عطا فرما دے، اور کچھ ایسا معجزہ ہو جائے کہ میرے دونوں کڈنی ٹھیک ہو جائیں۔ تو اس کے اندر میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون املی کا رس شامل کر دیا ہے، اور ہمارا مسالہ یہاں پر بہت ہی اچھے طریقے سے بن چکا ہے۔ چاولوں کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر اور بھگو کر رکھ دیا ہے۔ اب میں اس کے اندر پانی شامل کر دوں گی،
को मिक्स कर लूँगी और इसके ऊपर कवर करके मैं इसको एक उबाल आने तक पकाऊंगी। फिर बताती हूँ मैं आपको उसके बाद क्या करते हैं। तो बॉइलिंग शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं चावल शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको दम पर रखूँगी, उसके बाद दिखाऊँगी आपको। तो लीजिए जनाब, हमारा यहाँ पे चना पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो चलें मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह से चना पुलाव तैयार हो चुका है और बहुत ही मज़े का बना है। तो आपने ज़रूर बनाना है और मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।